देखिए, राजस्थान में बीजेपी की जीत का जश्न भी शुरू हो गया। जोरदार तरीके से सेलिब्रेट की जा रही है इस रिजल्ट्स जो सामने आ रहे हैं। आपको जश्न की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। राजस्थान में रिवाज का जश्न है, जो रिवाज है वहां पर वो इस बार भी निभाया गया। देखिए, बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें हैं, जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता थिरक रहे हैं, नाच गा रहे हैं। महिलाओं में किस तरह से खुशी की लहर है, नारेबाजी की जा रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही है एक दूसरे को, और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। राजस्थान में जश्न की तस्वीरें। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का जमकर जश्न मनाया जा रहा है। ये तेलंगाना में आप देखिए जरा तस्वीरें, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें कांग्रेस की जीत की खुशी दिखा रहे हैं। यहां कांग्रेस को खुशी मनाने का मौका जरूर मिला है, और यह कांग्रेस को कितना बूस्टर देगा यहां की जीत, इस पर बात करने के लिए मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, बाकी 3 जगहों से तो निराशा हाथ लगी, लेकिन तेलंगाना की जीत कांग्रेस को कितना बूस्टर देगी? निश्चित तौर पर देखिए, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल की है, पहली बार जीत हासिल की है, और चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति सत्ता से बाहर हो गई है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ से बूस्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं अब लेकिन कांग्रेस को डिपेंडेंट इंडिया गठबंधन पर ज्यादा होना होगा। तस्वीरें आपको दिखा दूं, इसमें मैं हैदराबाद में जो पार्टी का दफ्तर है कांग्रेस मुख्यालय वहां पर हूँ, और नजदीक जाने पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी नेता यहाँ आए हुए हैं, जैमर लगा हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। आपको बता दूं कि हम सुबह से यहाँ पर हैं। जब पहली बार रुझानों में कांग्रेस ने 60 का आंकड़ा पार किया था, यानी बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, तब से ये डांस शुरू हुआ है कार्यकर्ताओं का, और वो उत्साह, वो जश्न अभी भी जारी है। और आप देखिए लगातार जश्न मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने पहली बार जीत हासिल की है नया राज्य बनने के बाद, और ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि नई जीत का हीरो कौन है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, और हमें कांग्रेस ने प्लान बी तैयार कर रखा था। प्लान बी की तैयारी ये थी कि कर्नाटक के मंत्रियों और विधायकों को काउंटिंग सेंटर पर रखा गया था, कि जैसे ही कांग्रेस का विधायक जीते उसे सीधा होटल लेकर पहुंचो। लेकिन चूंकि अब कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट है कि बहुमत मिल रहा है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से गदगद है। भले ही 3 राज्यों में हार मिली है, लेकिन दक्षिण का एक राज्य कांग्रेस को मिला है, और कहीं ना कहीं ये बूस्टर का काम करेगा कि दक्षिण भारत के अगर कर्नाटक जैसे राज्य, तेलंगाना जैसे राज्य कांग्रेस के हाथ आते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को मंथन तो करना ही होगा। तस्वीरें आपको दिखा दूं कि क्यों जीती है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि भारत राष्ट्र समिति का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, 10 साल की सत्ता थी और एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं थी बीआरएस की, और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिए हुए आश्वासन पर लोगों ने विश्वास किया। जिस प्रकार के 6 मुद्दों की एक स्कीम बताई गई, 6 मुद्दों की बात की गई कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो 100 दिनों के अंदर 6 मुद्दों पर काम करेगी। कहीं ना कहीं जनता ने उसे माना, और यहाँ पर जनता ने मैंडेट दिया है। एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है यहाँ पर, क्योंकि कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जीत बहुत बड़ी है। आज ही होली है, आज ही कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली है, और ये इन तस्वीरों को देखकर और लोगों के चेहरे देखकर इस खुशी का आप अनुमान लगा सकती है कि पार्टी दफ्तर में जाहिर है ये तस्वीरें बता रही है, पूरी कहानी बयां कर रही है कि कम से कम एक राज्य में कांग्रेस को जश्न मनाने की का मौका मिल गया है। ठीक है, लेकिन देखिए 2023 में जो ये जीत मिली है राजनीतिक पार्टियों को, 2024 पर उसका कितना बड़ा असर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाली बीजेपी गदगद है, जश्न मना रही है। हालांकि अब इंडिया गठबंधन के सामने 2024 में बेहतर प्रदर्शन एक बड़ी चुनौती बन गई है। भले ही वो ये कह रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे, लेकिन चुनौती तो है, और ये रिजल्ट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2024 इतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए इंडिया गठबंधन के सामने अब 2024 में बेहतर प्रदर्शन करना बहुत जरूरी हो गया है।